चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्रीचर, एनिमेट बीइंग, क्रीचर मीन्स प्राणी, ओके। डोमिनेट, रूल और रीन, शासन करने वाला, डोमिनेट मतलब शासन करना। एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय। लेजर्ड मीन्स लॉन्ग बॉडी रेप्टाइल, छिपकली, ओके। लंबे शरीर वाली रेप्टाइल उनको बोला जाता है लेजर्ड, छिपकली। फ्लैश, मीट और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सॉफ्ट पार्ट उसको क्या बोलते हैं? मांस, फ्लैश मतलब मांस। प्रे, एनिमल हंटेड और कॉट फॉर फूड, वो एनिमल जिसका शिकार किया गया, पकड़ा गया खाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रे मतलब शिकार, ओके। एनवायरनमेंट, द एरिया इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लिव्स, वो एरिया जिसमें कोई भी चीज़ जिंदा रहती है उसको बोला जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है। वातावरण, जलवायु, ओके। डिसअपियर मीन्स सीज टू एग्जिस्ट, लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। इमेंसली, टू एन एक्सीडिंगली ग्रेट एक्सटेंट और डिग्री, काफ़ी हद तक, किसी काफ़ी, जैसे हमने पढ़ा ना इमेंसली पॉपुलर हुई मूवी, तो काफ़ी हद तक पॉपुलर हुई थी वो मूवी, ठीक है। डब्ड, द न्यू साउंड एडेड बाय डबिंग, जैसे मान लीजिए कोई भी मूवी किसी दूसरी लैंग्वेज में बनी है तो उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में डब करना। इंग्लिश में बनी है तो उस पूरी लैंग्वेज वो मूवी को हिंदी में डब करना, जिससे जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो हिंदी में उसको समझ सके, तो उसको बोलते हैं डब करना, ओके। चलिए अब एमसीक्यूज देखेंगे। आपको ये जो वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको ये वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के जो भी एनुअल एग्जाम सिलेबस से मैंने आपसे पूछे हैं, आपको उनको याद करके और उसमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अराउंड डैश ईयर्स अगो द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय जायंट रेप्टाइल्स, सो अराउंड 65 million, 230 million or 60 million years ago? It was 230 million years ago the world was ruled by giant reptiles. 230 million years ago, पहले 230 million years पहले वर्ल्ड पर जाइंट रेप्टाइल्स का रूल था, शासन था, सिर्फ जाइंट रेप्टाइल्स थे उस टाइम पर, ठीक है। सेकेंड, मैनी ऑफ देम वर मोर देन डैश टॉल, मैनी ऑफ देम वर मोर देन, हमने लेसन में पढ़ा था 10 मीटर्स टॉल, ओके। 10 मीटर, 28 मीटर्स और 16 मीटर्स, 10 मीटर्स टॉल ये पढ़ा था, बट 28 मीटर्स तक थे, तो इसका आंसर होगा ये कि 10 मीटर्स से भी मोर देन 10 मीटर्स टॉल, ये पढ़ा था हमने लेसन में। अभी आप वीडियो को वापस से देखिएगा, वहाँ पर आप समझ जाएंगे, ठीक है। थर्ड, सून देयर वर नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द डैश, सो यहाँ पर क्या है? नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द अर्थ, यूनिवर्स और वर्ल्ड में कोई भी डायनासोर्स नहीं बचे थे, सो ये आंसर होगा इसका। यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में चांद तारे सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ पर तो डायनासोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ इसमें सिर्फ बताया है वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। पूरे संसार में कोई भी डायनासोर नहीं बचा। Now take right for right and cross for wrong statements. In the Jurassic age, the earth was quite warm. Jurassic age में अर्थ वार्म थी, this is right, ठीक है। They lived in wetlands or near the hills. वो wetlands में और near the hills रहते थे, no, they lived near the rivers. ये पढ़ा था हमने, this is wrong. Tyrannosaurs were about 26 meters long. So हमने क्या पढ़ा था? They were about 16 meters long. So this is wrong. Fourth, they could not even move to collect their food. वो इतना वेदर में चेंज हो गया कि वो अपना फूड कलेक्ट करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, दिस इज राइट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। डायनासोर्स कवर्ड जुरासिक पार्क हेवियर, डायनासोर्स मीनिंग आपको पता ही है, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, जुरासिक पार्क जिस टाइम पे जो डायनासोर्स होते थे उस टाइम को जुरासिक पार्क बोला जाता था, और हेवियर मीन्स भारी, ठीक है। किसी भी चीज़ से कंपेयर करते तो हैवियर, हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर, किसी भी चीज़ से ज़्यादा भारी, तो हैवियर वर्ड आएगा, ओके। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। द वर्ल्ड इन द जुरासिक एज में बी कॉल्ड एज द, जुरासिक एज में जो वर्ल्ड था उसको क्या बोलते थे? जुरासिक पार्क बोलते थे, यही अभी हमने पढ़ा है, जुरासिक पार्क आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, दे वर मेनी टाइम्स डैश देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट, ये हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट डे एलिफेंट से दे वर मेनी टाइम्स हैवियर देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट, ओके। Third, on many places the land was dashed with deep snow. On many places the land was covered with deep snow. ये हमने लेसन में पढ़ा था कि कई प्लेसेस पर जो जब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ था, सो on many places the land was covered with deep snow. Deep snow से लैंड कवर हो गई थी, ठीक है। फोर्थ है, since dash were cold blooded animals, so since dinosaurs were cold blooded animals, ये हमने पढ़ा था, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो। Now let's do question and answers. First question is, why is present age called the age of man? Present age को age of man क्यों बोला जाता है?
द प्रेजेंट एज इज कॉल्ड ट्रूली कॉल्ड द एज ऑफ मैन बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज की एज का जो सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर क्या है, कौन है, वो मैन है, इसलिए इसको एज ऑफ मैन बोला जाता है इस एज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट इन साइज। डायनासोर की कौन सी स्पीसीज लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ी की साइज में, हमने क्या पढ़ा था अभी इसमें, टायरानोसॉर्स। क्या पढ़ा था हमने लेसन में, टायरानोसॉर्स स्पीसीज वर द लार्जेस्ट इन साइज। टायरानोसॉर्स स्पीसीज जो थी वो सबसे बड़ी थी साइज में, दे वर अबाउट 16 मीटर्स लॉन्ग, और वो कितने लंबे थे, 16 मीटर्स लंबे थे टायरानोसॉर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द डायनासोर्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। डायनासोर्स अर्थ से डिसअपियर मीन्स गायब क्यों हो गए। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट्स, क्यों गायब हो गए थे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ। डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से, सो दे नीडेड हीट फ्रॉम द सन टू स्टे अलाइव, इसलिए उनको ज़रूरत थी हीट मीन्स गर्मी की, फ्रॉम द सन, सन से गर्मी की ज़रूरत थी, टू स्टे अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा रहने के लिए, एंड मूव अबाउट, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको हीट की ज़रूरत थी क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। ओके, व्हेन द एटमॉस्फेयर बिकेम कोल्डर, तो जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और वो ठंडा हो गया एटमॉस्फेयर, देयर बॉडीज बिकेम स्लोअर एंड स्लोअर, उनकी बॉडी बिल्कुल स्लो होती गई क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पा रहे थे, खाने की सर्च में नहीं जा पा रहे थे। ओके, दे कुड नॉट इवन मूव टू कलेक्ट देयर फूड, वो इवन कुड नॉट मीन्स नहीं जा सकते थे, इवन मूव भी नहीं कर सकते थे टू कलेक्ट देयर फूड कलेक्ट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। एज अ रिजल्ट के फॉर्म में मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ हंगर मीन्स भूख से, डाइड मीन्स मर गए, मैनी ऑफ देम डाइड, while some other died due to extreme cold, और कुछ उनमें से एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से मर गए, काफ़ी ठंड की वजह से मर गए। Soon there were no dinosaurs left in the world, और जल्दी ही इस तरह से वर्ल्ड में कोई भी डायनासोर नहीं बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द मूवी द जुरासिक पार्क। ये मूवी जुरासिक पार्क किसने बनाई थी, ये भी हमने लेसन में क्या पढ़ा था, स्टीवन स्पीलबर्ग मेड द मूवी द जुरासिक पार्क। मूवी किसने बनाई थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इसका एस एंड एस दोनों कैपिटल लिखेंगे, नेम और सरनेम दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द क्रोकोडाइल्स स्टिल अलाइव। क्रोकोडाइल्स अभी भी जिंदा क्यों है, इसका आंसर क्या है, क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्रोकोडाइल्स भी डायनासोर्स की जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, बट क्या हुआ, व्हेन इट बिकेम एक्सट्रीमली कोल्ड, लेकिन जब बहुत ठंड हुई, दे मूव्ड डीप इनटू वाटर, वो पानी में काफ़ी गहरे में चले गए, टू कीप देमसेल्व्स वार्म, उनको खुद को गर्म रखने के लिए वो पानी में चले गए गहरे में, तो वो गर्म हो गए, उनकी बॉडी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। दस क्रोकोडाइल्स कंटिन्यू टू लिव, इसलिए क्रोकोडाइल्स आज भी जिंदा है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एंड आंसर्स तक अच्छे से याद करके, और वो जो भी क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी हमने आज बैक एक्सरसाइज करी है उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ तक हमने सॉल्व करा है, तो यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने एनुअल एग्जाम सिलेबस में पूछी है वो सर्च करके आपको सिलेबस में और उसमें सॉल्व करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।